कम्युनिटी 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 देख रहे हो लोगों, यूट्यूब पे ये कम्युनिटी कम्युनिटी का क्या खेला चल रहा है भाई, और क्या बवाल मच रहा है। तो खैर, जब यूट्यूब पे कोई चीज़ आ रही है तो हम भी बात करेंगे ही। और देखो, कुछ लोगों को ना, मतलब झूठी महारानी को ये लगता है कि उनके वीडियोस ही मेरा कंटेंट है, तो झूठी महारानी ने आज हमें ज़्यादा कंटेंट नहीं दिया तो इसलिए मेरे ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आए। कोई बात नहीं गाइज, जो आ रहे हैं ना आप लोग उसी से काम चला लेना। और झूठी महारानी जो कि रिएक्शन की आड़ में किसी पे इल्ज़ाम लगा देती हैं, किसी को मतलब इतना ह्यूमिलिएट करती हैं और किराए का टट्टू कह देती हैं, झूठी महारानी के पास में क्या प्रूफ है बताइए। झूठी महारानी, अपने बोल वचन में जो आपने किराए का टट्टू और गंदी औरत, फालतू औरत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि आपके रिएक्शन को पॉइंट आउट किया गया था, तो आपके पास क्या प्रूफ था झूठी महारानी। और रिएक्शन की आड़ में किसी को अगर ह्यूमिलिएट करोगे और क्रिएटर यहाँ सोशल मीडिया पे उसके लिए स्टैंड लेगा तो ये गलत हो गया। मतलब सोशल मीडिया पे सिर्फ रिएक्शन वालों को अधिकार है क्या कि वो रिएक्शन के आड़ में किसी की भी बेइज्जती कर दे, किसी को भी जलील कर दे, किसी को भी इतना बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट करें। क्रिएटर उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता क्या? सोशल मीडिया पे भी तो बातें आनी चाहिए, इंसान के आगे, व्यूअर्स के आगे सच तो आना चाहिए। खैर, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे कम्युनिटी के ऊपर, रिएक्शन के ऊपर, जितना मुझे पता है भाई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो। तो उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और झूठी महारानी, जितना झूठ आप बोलती हैं रिएक्शन के आड़ में, खास कर देखो झूठी महारानी, आज आपने मेरे लिए जो झूठ बोला है मैं तो उसी पे बात करना चाहूँगी। झूठी महारानी ने अपने वीडियो में, क्योंकि इनके रिएक्शन से कुछ मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये कुछ गलत कह रही हैं या फिर इनके शब्द सही नहीं हैं, तो उसके लिए मैंने इन्हें पॉइंट आउट किया था बाकायदा, मतलब पॉइंट आउट किया था, ठीक है। तो झूठी महारानी जो है वो रिएक्शन पे इस चीज़ का खुलासा करती हैं, अरे किराए का टट्टू रख लिया है, जैसे कि अपने शब्दों में बोलती रहती हैं, पपी रख लिया है, पपी रख लिया है। तो इन्होंने जो बोला है कि किराए का टट्टू और इनको किराए पे रखा गया है, तो झूठी महारानी के पास इस बात का कोई प्रूफ था क्या? हाँ, मतलब यहाँ यूट्यूब पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के रिएक्शन के नाम पे अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो तो उसके लिए आपके पास सबूत होने चाहिए ना। लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि आपका सब्सक्राइबर्स मेरे सब्सक्राइबर से ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी किसी को भी ऐसे एलिगेशन लगा देगा, कोई भी किसी के ऊपर ऐसे मतलब झूठे बातों से अपने किराए का टट्टू जैसे शब्द इस्तेमाल करेगा, ये रिएक्शन की कैटेगरी में आता है क्या? क्योंकि मुझे जैसा लगता है, देखो पहले मैं अपनी बात बता दूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि रिएक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी क्रिएटर का जो वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है या फिर जो भी उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन, चाहे कम्युनिटी में या कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो। लेकिन किसी को किराए का टट्टू बोल देना और ये कह देना कि वो ही करवा रही है बिना सबूत लगाए, ये एलिगेशन होता है या ये रिएक्शन होता है? मुझे ये बात बता दीजिएगा आप झूठी महारानी। और अगर आपने ऐसी बातें बोल के, मतलब हम 10 उसके पीछे पड़ जाए, धमकियां भी दी है मुझे छोटी महारानी ने, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि हमसे जीत जाएगी क्या वो, हाँ हम 10 अगर उसके पीछे पड़ जाए तो, ऐसे धमकियाँ भी दी जाती है। क्यों भाई? मतलब कोई अगर नया रिएक्शनिस्ट या नया चैनल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, हो सकता है वो जो लोग पहले से रिएक्शन दे रहे हैं या अलग अलग लोगों से मैच नहीं करता है, तो क्या उसका अधिकार नहीं है? और अगर मेरी बात इतनी ही गलत है तो आज यूट्यूब पे मैं हूँ ना, क्यों हूँ? ये खुद इस बात का सबूत है कि मैंने कहीं भी कुछ भी गलत नहीं बोला है ना। मैंने जो भी चीज़ें बोली है वो सही बोली है। मेरा सोचने का तरीका, मेरी थिंकिंग भले बाकियों से थोड़ा अलग है, मेरा नज़रिया भले बाकियों से थोड़ा अलग है, लेकिन क्या मुझे अधिकार नहीं है? या फिर अगर जो रिएक्शनिस्ट है वो बड़े बड़े क्रिएटर्स को पॉइंट आउट करते हैं उनके कंटेंट पे, तो मुझे किसी रिएक्शनिस्ट के रिएक्शन पे, मतलब उनके कंटेंट पे प्रॉब्लम हुई तो उनको क्या पॉइंट आउट करना मेरा अधिकार नहीं है? लेकिन ऐसे पे मुझ पे इल्ज़ाम लगाए गए, मुझे धमकियाँ दी गई, और सबसे पहले इन्हीं झूठी महारानी ने जो है ना, किराए का टट्टू, गंदी औरत, फालतू औरत, देख के घिन आती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। अब इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है? खैर, ये मैं अपने व्यूअर्स से पूछना चाहूँगी। और हाँ, देखो रिएक्शन का मतलब मेरी नज़र में क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे हट के, जैसे कि ये झूठी महारानी ने बहुत बार अपने वीडियोज़ में बिल्कुल हद पार करके बातें करी है, मेरे लिए
तो की है सो की है, लेकिन जिन भी क्रिएटर्स के ऊपर ये रिएक्शन देती हैं, अलग अलग क्रिएटर्स के लिए पता नहीं कितने गंदे गंदे शब्द बोलती हैं, जो कि मैंने बहुत बार नोटिस किया है। रिएक्शन के आड़ में किसी पे एलिगेशन लगाती हैं। तो अगर किसी क्रिएटर को ये यहाँ सोशल मीडिया पे ह्यूमिलिएट करती हैं, किसी क्रिएटर के लिए, मतलब इनसे बहुत बड़े क्रिएटर, जैसे ये मुझसे बहुत बड़ी रिएक्शनिस्ट है ना, ऐसे ही अगर सब्सक्राइबर बेस में देखें, सब्सक्राइबर्स वाइज, तो इनसे बहुत बड़े क्रिएटर ये उनके कंटेंट को यहाँ सोशल मीडिया पे रिएक्शन के आड़ में, रिएक्शन के नाम पे ह्यूमिलिएट करती हैं। तो क्या क्रिएटर को अधिकार नहीं है भाई कि वो भी यहाँ सोशल मीडिया पे अपनी बातें रख सके? लेकिन फिर कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम क्यों हो जाती है भाई? आज जो ज़माना है, और आज ही नहीं, इवन कभी भी किसी को भी भाई कुछ भी गलत बोलने का या फिर अपने खिलाफ गलत बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। आपको अपने शब्दों का हमेशा चयन सही रखना चाहिए। लेकिन ये तो मुझे ना, ये यूट्यूब पे बैठे कुछ लोगों की डिप्लोमेसी समझ में नहीं आती है कि उनके अकॉर्डिंग भाई अगर एक रिएक्शनिस्ट एक क्रिएटर को ऐसे बिलो द बेल्ट जाके और ऐसी ऐसी बातें कह के, जैसे मैंने कम्युनिटी में पढ़ा है, और ह्यूमिलिएट करता है रिएक्शन के आड़ में, तो डेफिनेटली मुझे लगता है भाई कि क्रिएटर को भी यही सोशल मीडिया पे ही ऐसे रिएक्शनिस्ट को जवाब देना चाहिए। क्यों? नहीं तो फिर ऐसे तो लोगों की और हिम्मत बढ़ेगी। कोई भी सोचेगा हाँ भाई चलो एक रिएक्शन चैनल बना लेते हैं और रिएक्शन की आड़ में हम भी ह्यूमिलिएट करेंगे, और फिर क्या है भाई, कुछ नहीं। तो क्रिएटर को भी अपने लिए बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। देखो, हालांकि यूट्यूब की तरफ से, और सबसे बड़ी बात भारत के संविधान की तरफ से, सबको अपने अधिकारों की जो अधिकार है उस बारे में पता है, सबको पता है कि हाँ क्या लॉज है और क्या है। लेकिन अगर यहाँ सोशल मीडिया पे किसी को रिएक्शन की आड़ में ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, तो फिर सोशल मीडिया पे ही मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि क्रिएटर को भी ऐसे ऐसे लोगों का ना सामना करना चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए भाई, कि अगर बिना किसी सबूत इतने बड़े बड़े एलिगेशंस आप लगा रहे हो और किसी को नीचा दिखा रहे हो रिएक्शन की आड़ में, तो ये तो गलत है ना। तो जैसे एक रिएक्शनिस्ट के पास अधिकार है किसी भी क्रिएटर को क्रिटिसाइज करने का, ना कि ह्यूमिलिएट करने का, ऐसे ही एक क्रिएटर को भी अधिकार है भाई कि अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो उसके ऊपर वो अपनी प्रतिक्रिया दे। जैसे कि देखो, तीज के टाइम पे हुआ था ना, स्पेशली मैं यहाँ निकी की बात करूँ तो वीडियो में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला था कि वीडियो में कहीं भी निकी के फैमिली से कोई भी, जितने भी क्रिएटर्स हैं, कोई भी, या निकी के वीडियो में भी कोई भी कहीं भी क्रेडिट मांग रहा है या क्रेडिट चाहिए या क्रेडिट वाली बात कहीं भी हमें वीडियो में देखने को नहीं मिली थी। लेकिन कहा गया था एक रिएक्शन चैनल पे कि भैया क्रेडिट क्यों नहीं दिया, क्रेडिट देना चाहिए, मतलब क्रेडिट करके उन्होंने अपना रिएक्शन बना दिया। अब उनके रिएक्शन के ऊपर ऑब्वियस सी बात है क्रिएटर की तरफ से एक वीडियो आया जहाँ की क्रिएटर ने भी वही सेम सवाल पूछा कि रिएक्शन का काम तो वीडियो देख के, वीडियो के आधार पे रिएक्शन देना होता है, तो कहाँ आपको ये क्रेडिट वाली चीज़ दिखी? इसके ऊपर रिएक्शनिस्ट की तरफ से कोई जवाब तो आया नहीं कि ये क्रेडिट का हल्ला क्यों मचा था, क्रेडिट का बात क्यों करी गई थी। रिएक्शनिस्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया इसके ऊपर, और नहीं तो बातों को कुछ लोगों ने गलत ले लिया, गलत वे में मोल्ड करके, और उसके ऊपर भाई साहब दे दनादन रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन बनने लगे। अब इन सब में कितना अच्छा होता अगर जिन रिएक्शनिस्ट के लिए वो वीडियो था, जिनको कि क्रिएटर की तरफ से पॉइंट आउट किया गया, कॉल आउट किया गया, वो मतलब ये जवाब दे मारती मुंह पे क्रिएटर के कि भाई ऐसा ऐसा है, यहाँ देखो, यहाँ क्रेडिट वाली चीज़ दिखी, इसलिए मैंने क्रिएटर को क्रेडिट के लिए टोका। क्योंकि रिएक्शनिस्ट का काम तो यही होता है ना, जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है उस पे देख के अपनी प्रतिक्रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। ये नहीं ना कि वीडियो में जो दिखे ही नहीं उसके ऊपर अपनी पर्सनल ग्रजेस या फिर किसी को ऐसे टारगेट करना। मुझे नहीं लगता कि ये रिएक्शन है। तो तब जब निकी ने उस रिएक्शनिस्ट के लिए वीडियो बनाया था, तब रिएक्शनिस्ट की तरफ से वो क्रेडिट शब्द के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन या क्रेडिट शब्द जो है वो वीडियो में कहाँ दिखा है, किस लिए क्रेडिट की बात की गई है, तब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया था। तो भाई मेरी नज़र में तो निकी ने कुछ गलत नहीं किया। अगर कोई भी यहाँ सोशल मीडिया पे आपके लिए ऐसे बातों को गलत वे में ले जाके और फिर कुछ का कुछ बना के बताएगा, तो बिल्कुल क्रिएटर को ऐसा
हक है, उनको ऐसा करना चाहिए भाई। और यहाँ मोस्टली मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है कि वो ऐसे अपने हिसाब से अपने ऑडियंस के लिए या फिर खुद के लिए रिएक्शन चैनल पे कुछ गलत होता है तो वहाँ उनसे बात करते हैं या फिर उनके लिए वीडियो बनाते हैं, ये सबका अधिकार होता है। लेकिन रिएक्शन को रिएक्शन के जैसे ही रखना चाहिए ना। और कम्युनिटी भाई साहब, कम्युनिटी पढ़ के तो ना मेरे सिर में दर्द हो गया। जिस लेवल की कम्युनिटी आ रही है, इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मतलब सिर्फ एलिगेशन एलिगेशन एलिगेशन, प्रूफ 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 के नाम पे प्रूफ का पी भी नहीं रखा जा रहा है। एक कम्युनिटी मैंने देखी है भाई, चरित्र और सम्मान और फिर पता नहीं क्या क्या की, मतलब ऐसी चीज़ें देख के मुझे रोना आ रहा है। तो भैया रोना क्यों है? कोई भी क्रिएटर, कोई भी इन्फ्लुएंसर, आप सोचो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, आप इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो और फिर इस तरीके से अगर कोई चरित्र पे या आचरण पे जा रहा है, आपके पास प्रूफ है, तो उस पर रोना क्यों है? इतना हर्ट क्यों होना है? ये ना तो देखो जो इन्फ्लुएंसर्स के व्यूअर्स हैं उनके लिए एक अच्छा संदेश है, मुझे नहीं लगता। और ना तो इन्फ्लुएंसर भी, सोचो ना कितना मेंटली डिस्टर्ब हो रहे होंगे। नहीं तो इन्फ्लुएंसर को, क्रिएटर को ये प्रूफ रखना चाहिए ना भाई फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मुझे तो लगता है बिल्कुल रखना चाहिए कि अगर कोई चरित्र पे बात करे, कोई ऐसे कैरेक्टर असैसिनेट करे, मतलब महिला का सम्मान पहले है ना। लेकिन सोचो, माना कि मुझे लगता है कि ये क्रिएटर जो है जिन्होंने ये चरित्र और ऐसा करके कम्युनिटी लगाई है वो बहुत सहनशील है, उनके वीडियो से दिखता है। लेकिन सहनशील होना एक अलग बात है, जब बात चरित्र पे और आत्मसम्मान पे आ जाए ना, तब सहनशील नहीं बैठना चाहिए, तब मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो इसीलिए मुझे तो यही लगता है भाई कि जो चीज़ें कम्युनिटी में लिखी गई हैं कि चरित्र पे बात की गई है या आत्मसम्मान पे गई है और उसको देख देख के रोना आता है, वो बिल्कुल ओपनली यहाँ जनता के सामने रख देना चाहिए, है ना। जनता के सामने सच तो आना चाहिए कि कौन है ऐसा जो कि ऐसे मतलब चरित्र पे बात कर रहा है। क्या गाइस, क्या बोलते हो आप लोग? मुझे तो लगता है बाकी आप लोग के जो भी ओपिनियन है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई। कम्युनिटी देख के एकदम दिमाग हिल गल बा। बाकी का कर सके नहीं, सब जौन बा, जौन सोशल मीडिया पे बा, ओ पे बात तो हुक्बे करी। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। और इस वीडियो के ऊपर आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।